और आगे कहो, सोमवार की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को सोमवार आ रहा है। वो तो कभी कभी आता है ना, रोज नहीं ऐसा होता। सोमवार के दिन अष्टमी आ रही है और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन सोमवार आ रहा है। दोनों पर्व शिव जी को प्रसन्न करने वाले पर्व हैं, इनमें संदेह नहीं, इसमें कुछ संशय नहीं। नात्र कार्य विचारण, इसमें कुछ भी कभी विचार नहीं करना चाहिए। याद रखें, अष्टमी और सोमवार दोनों साथ में। कभी कभी अवसर आता है ऐसा, तो विशेष प्रकार से शिव दर्शन, शिव अर्चन, शिव पूजन करें। इसलिए पंचांग में देखना पड़ता है ना कि भाई क्या अष्टमी सोमवार साथ में क्या क्या है। कोई 16 सोमवार का व्रत करते हैं, कोई आजीवन सोमवार का व्रत करते हैं। कई लोग पूछते हैं कि 16 सोमवार का व्रत रखा है और बाद में सोमवार नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, जीवन पर्यंत सोमवार का व्रत करना चाहिए। शांति देने वाला, सुमति देने वाला और संतति देने वाला और सभी कामना मनोकामना पूर्ण करने वाला ये सोमवार है। और हम सभी सोमवार के दिन विशेष प्रकार से भगवान शिव के दर्शन करते, पूजन करते, अर्चन करते। हमारे लिए सोमवार श्रेष्ठ, शिव भक्तों के लिए सोमवार की बहुत सारी महिमा है। इसलिए कहीं साकरिया सोमवार, कहीं भाखरिया सोमवार, 16 सोमवार, सोमवार के व्रत होते हैं। सोमवार के दिन श्वेत वस्त्र धारण करके श्वेत पुष्प महादेव को चढ़ाना चाहिए और श्वेत नैवेद्य भगवान शिव जी को अर्पण करना चाहिए और शिव भक्तों को श्वेत नैवेद्य का प्रसाद भी देना चाहिए। ये सोमवार है। सोमवार का व्रत लक्ष्मी जी ने भी किया है। सोमवार लक्ष्मी जी को भी प्रिय है और मैंने बहुत बार कथा में गाया है विस्तार से कि भगवान महादेव जी लक्ष्मी जी को सोमवार के दिन मिले। शिव जी ने विष्णुपति लक्ष्मी को दर्शन दिया तो सोमवार के दिन दिया है। इसलिए सोमवार शांति देने वाला है, चंद्र संबंधी है, सोम संबंधी है, अमृत की वर्षा करने वाला ये सोमवार है। दोनों पक्ष का सोमवार, महीने में 4 कभी, महीने में 5 कभी, ऐसे सोमवार आते रहते हैं ना। कहीं लोग पूरी साल के सोमवार का व्रत नहीं कर सकते, तो उनके लिए विशेष करके स्कंद पुराण में कहा, शिव महापुराण ग्रंथ में बहुत विस्तार से नहीं है, लेकिन स्कंद पुराण में कहा है कि जो मनुष्य पवित्र श्रावण मास के सोमवार के व्रत कर लेते हैं 4 अथवा 5, तो उसको पूरी साल सोमनाथ महादेव के सोमवार के व्रत का फल मिलता है। और जब भगवान शंकर जी ने चंद्र महाराज को दर्शन दिया तब भी सोमवार था, क्योंकि चंद्र संबंधी, सोम संबंधी, शांति देने वाला ये सोमनाथ महादेव, ये सोम संबंधी है, सोमवार संबंधी है। और ज्यादातर बहुत सारी कथा में हमने देखा है कि शिव जी किसी को भी दर्शन देते तो सोमवार के लिए श्रेष्ठ रहता है। जब महर्षि भगवान वेदव्यास जी मध्यमेश्वर महादेव में शंकर भगवान की उपासना कर रहे थे, भगवान व्यास जी की तपस्थली है काशी, गंगा के तट पर। वहां काशी के मध्य में मध्यमेश्वर महादेव है। वहां प्रातःकाल महादेव भगवान व्यास जी को मिले थे और बाद में व्यास जी ने गंगा के तट पर व्यासेश्वर महादेव लिंग की स्थापना की और पूरी व्यास काशी का निर्माण किया। भगवान व्यास महादेव के परम भक्त हैं। अरे कौन शिव भक्त नहीं है, सभी महादेव के ही भक्त हैं। और श्रेष्ठ विष्णु भक्त वो हैं जिनको महादेव पर प्रीति हो, और श्रेष्ठ शिव भक्त वो हैं जिनको भगवान श्री हरि विष्णु भगवान पर जिनको प्रेम हो। इसलिए सोमवार हर सोमवार करना चाहिए। कभी बीमार है, कभी यात्रा कर रहे, कभी बाहर गए हैं, कभी असुविधा है, तो कभी ना हो सके तो ऐसे मानसिक हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ज्यादातर जो वातावरण हो, अनुकूलता हो, तो जरूर सोमवार का व्रत करना चाहिए। एक दिन के लिए विशेष करके भगवान शंकर जी का स्मरण करें, महादेव को याद करें। और सोमवार के दिन चंद्र दर्शन की महिमा है, क्योंकि भगवान शिव जी की भक्ति उपासना साधना ज्यादातर चंद्र के साथ है, चंद्र के साथ जुड़ी हुई, क्योंकि शिव जी के बाल में चंद्रमा निवास करते हैं। इसीलिए हर सोमवार के दिन चंद्रमा का दर्शन करें, उसकी बहुत बड़ी महिमा है। सोमर चंद्रो विप्रराज सोमः
स्याद्यज्ञ ब्राह्मणों का राजा है चंद्रमा। मत्स्य स्वरूपो यतो वारस्ततः सोम इति स्मृतः। और बहुत सुंदर बात कही, शिव महापुराण ग्रंथ में तो बहुत बार कहा है, कोई भी व्रत करो इनमें ब्रह्म भोजन की महिमा बताइए। सुंदर बात है, इन सभी व्रतों में शिव भक्त व्रत पूर्ण होने के बाद ब्रह्म भोजन जरूर कराना चाहिए। ब्राह्मणों को भी खास ऐसा करना चाहिए। ब्राह्मण भी, जो शिव भक्त ब्राह्मण हो उसको भी ब्रह्म भोजन कराना चाहिए। स्वयं ब्राह्मण है वो भी ब्राह्मणों को भोजन कराए, ऐसा भी उल्लेख किया है। तो व्रत की पूर्ति होती है, ये व्रत पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए आज से हम संकल्प करेंगे, कभी छूट जाए तो कोई हताश होने की जरूर नहीं है। ज्यादातर हम सोमवार का व्रत करेंगे। सोमवार के दिन भगवान शंकर जी का विशेष प्रकार से पूजन अर्चन दर्शन करेंगे, स्मरण करेंगे, और हो सके तो मौन रहेंगे। सोमवार की बहुत महिमा है। और आगे बहुत सुंदर का, ब्राह्मणों को ये व्रत यथाविधि करना चाहिए। विशेष करके ब्राह्मणों के लिए संकेत किया है, क्योंकि ब्राह्मणों के इष्टदेव भगवान शिव है। जितने ब्राह्मण कुल हैं सबका इष्ट भगवान महादेव है, उसके कुल के देवता भगवान शिव। इसीलिए कहा ब्राह्मणों को ये व्रत यथाविधि करना चाहिए। इन व्रत को न करने वाला ब्राह्मण चोर कहलाता है। ये मैं नहीं कहता, भगवान व्यास ने कहा है। इसलिए मैं तो मध्यस्थी हूं, इसमें कहा है जायन्ते तस्कर द्विजा। जो ब्राह्मण ये सोमवार का और शिव जी के व्रत नहीं करते हैं, इस ब्राह्मण को ये तस्कर मानना चाहिए, मतलब चोर मानना चाहिए। व्रतायनातानि व्रतान्यतानि नियमा कर्तव्यानि द्विज जन्म भी। द्विज जन्म भी का अर्थ होता है ब्राह्मण कुल में जिनका जन्म हुआ उसके लिए विशेष प्रकार से व्रत करना चाहिए। व्रतान्येतानि तु त्यक्त्वा जायन्ते तस्करा द्विज। सभी ब्राह्मण संध्या करते हैं। ब्राह्मण कभी शिव दर्शन शिव पूजन के बिना कभी मुख में जल भी नहीं रखते, मुख में अन्न भी नहीं रखते। ब्राह्मणों के इष्ट देवता भगवान शिव हैं, भगवान महादेव हैं। और जो शिव महापुराण ग्रंथ में भगवान व्यास ने गाया है वो मैं कहने का प्रयास करता हूं। मुक्ति का मार्ग जानने वाले को ये व्रत नियम से करना चाहिए। जिनको मुक्त होना है उसके लिए व्रत तो अवश्य करना चाहिए, मुक्ति मार्ग जानने वाले को। और निम्नलिखित चारों बातों को अच्छी तरह से ध्यान में रखना चाहिए। ये जो भगवान व्यास जी ने कहा, जिनको मुक्त होना है, मुक्ति मतलब मरने के बाद कुछ गति हो रही है इसकी बात नहीं। व्याधि में से मुक्ति, चिंता में से मुक्ति, उपाधि में से मुक्ति, रोग में से मुक्ति, कर्जे में से मुक्ति है, शत्रुओं के अति त्रास से मुक्ति। मुक्ति का तो बहुत सारा अर्थ शिव महापुराण ग्रंथ में गाया है। मुक्ति को भी एक एंगल से देखना नहीं चाहिए कि मुक्ति मतलब मरने के बाद कुछ गति हो रही है। वो तो होगी, पता नहीं। मरने वाला कभी कोई फोन नहीं करता, मरने वाला कभी कोई मैसेज नहीं करते। ये बड़ी दिक्कत है। मर रहा है उसको कहना चाहिए कि एक आधा फोन तो वहां जाकर करो भाई, कभी कभी व्हाट्सएप में मैसेज करो, कभी वीडियो कॉलिंग तो वहां से करो है? लेकिन मरने वाला अभी तक कोई संदेश नहीं भेज रहा है। मैं तो इंतजार करता कोई मरने वाला कभी कोई मैसेज करे, मरने वाला कभी कोई फोन करे है? लेकिन होता ही नहीं कभी। इसलिए मरने के बाद क्या गति हो रही है सिर्फ पुराणों में वर्णन है। हमारे पास कोई ठोस प्रमाण नहीं। हम ऋषि मुनियों की विचारधारा पर संपूर्ण भरोसा रखते हैं। तो मरने के बाद कुछ गति हो रही है, इस बात को छोड़िए। वर्तमान समय में, भविष्य में और अभी जो वर्तमान है, इनमें हम कैसे मुक्त रह सकें उसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। तो भगवान स्वयं महादेव जी ने, श्री हरि ने भगवान विष्णु जी को मुक्ति का मार्ग दिखाया। चार बात बताई। पहली बात शिवार्चन, दूसरी बात रुद्र जप, तीसरी बात शिव
व्रत के दिन उपवास, और चौथी बात शिवालय में जाकर भगवान शिव का स्मरण करना अथवा शिवालय में जाकर उपवास करना। वाराणसी में मृत्यु, ये सभी मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। मृत्यु के बाद जो गति हो रही है और जीवात्मा बंधनों से मुक्त हो जाएगा, उसके बारे में कहा। ये 4 बात हर मनुष्य के लिए, ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ शिव भक्त के लिए, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। ये शिव महापुराण ग्रंथ में सिर्फ महादेव के भक्तों के लिए गाया, ऐसा नहीं। जीव मात्र के लिए कथा, हर मनुष्य मात्र के लिए कथा है। तो इस बात को याद रखें। शिवार्चन, शिवार्चनम रुद्र जप उपवास शिवालये वाराणस्यां च मरणम् मुक्तिरेषा सनातनी मुक्तिरेषा सनातनी। ये सनातन बात है। शिवार्चन करें, रुद्र जाप करें, शिवालय में उपवास करें और वाराणसी में अंतिम समय निवास करें। अब तो परंपरा धीरे धीरे लुप्त हो रही है। अभी भी बहुत लोग हैं और महात्मा तो ज्यादातर जब मृत्यु का समय आ जाता तब वाराणसी चले जाते हैं, काशी में चले जाते हैं, शरीर गिराने के लिए काशी में पहुंचते हैं। अभी भी बहुत सारे संत, बहुत सारे महात्मा, बहुत सारे सज्जन लोग अपनी शेष बाकी हुई आयु काशी में पूर्ण करते हैं। उसकी बहुत महिमा है। और आगे कहूं, सोमवार की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को सोमवार आ रहा है। वो तो कभी कभी आता है ना, रोज नहीं ऐसा होता। सोमवार के दिन अष्टमी आ रही है और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन सोमवार आ रहा है। दोनों पर्व शिव जी को प्रसन्न करने वाले पर्व हैं। इनमें संदेह नहीं, इसमें कोई संशय नहीं। नात्र कार्य विचारण, इसमें कुछ भी कभी विचार नहीं करना चाहिए। याद रखें, अष्टमी और सोमवार दोनों साथ में है। कभी कभी अवसर आता है ऐसा, तो विशेष प्रकार से शिव दर्शन, शिवार्चन, शिव पूजन करें। इसलिए पंचांग में देखना पड़ता है ना कि भाई क्या अष्टमी सोमवार साथ में है, क्या क्या है। हमारी जो परंपरा में पंचांग है, गुजरात का पंचांग थोड़ा सा अलग रहता है और गुजरात के बाहर जो है उसका पंचांग थोड़ा अलग रहता है। गुजरात का पंचांग दक्षिण भारत के साथ रहता है। जो ये उत्तर का पंचांग है वो लोग 15 दिन आगे चलते हैं। हमारा जो पंचांग है 15 दिन पीछे चलता है। अब पवित्र श्रावण मास में देखो तो जो गुजरात के बाहर हैं, ये सभी लोगों का पवित्र श्रावण मास 15 दिन पहले शुरू हो जाता है और हमारा गुजरातियों का पवित्र श्रावण मास 15 दिन पीछे शुरू रहता है। ये लोग 15 दिन आगे मनाते हैं क्योंकि ये पूरा उत्तर भारत डिस्टर्ब हुआ प्रांत है, इसलिए बहुत कुछ वहां थोड़ा सा भेद है। लेकिन पूरा दक्षिण भारत ये पूर्ण हमारे जो पहले की परंपरा है उनके साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि प्रांत इतना डिस्टर्ब नहीं हुआ जब ये उत्तर भारत जितना डिस्टर्ब हुआ है। मैंने बार बार कहा, बहुत 700 साल कोई कम नहीं है। गैर हिंदुओं का राज्य रहा 700 साल, मतलब 7 पीढ़ी बीत जाती है। 7 नहीं 8-9 पीढ़ी बीत जाती है, तो कितना कल्चर बदल जाता है, कितनी अव्यवस्था सुविधा हो जाती है। शिव पूजा, यज्ञ, सब कुछ बंद हो गया था। सब कुछ, कहीं नहीं, कहीं घंट नहीं सुनाई देता था, कहीं शिवालय की आरती नहीं सुनाई देती थी 700 साल तक। तो अभी मेरे ऋषि मुनियों ने, सज्जनों ने ये सब कुछ रखा। और एक बात कहूं, पूर्ण ग्रंथ कहीं नहीं है मेरे पास। वेद भी पूर्ण नहीं, पुराण भी पूर्ण नहीं, बहुत सारी बातें हैं इसमें नहीं है, वहां से छोड़ देते हैं। बहुत कुछ नहीं है, हमें धर्म ग्रंथों को नष्ट कर दिया था। इसलिए बहुत सारे पुराण यहां नहीं है, तो दक्षिण भारत में बहुत सारे प्राचीन शिव जी के बारे में पुराण है। एक लिंग संप्रदाय का पुराण है, इनमें शिव जी के बारे में बहुत कुछ कहा, लेकिन मैं उखी मठ पहुंचूंगा तब उसके बारे में बहुत कुछ कहूंगा।
जो लिंग संप्रदाय है, लिंग परंपरा है, जैसे हम लोग नाम के पीछे गिरी, पुरी, भारती, वन, अरण, तीर्थ, सागर लगाते थे, ये लोग नाम के पीछे लिंग लगाते हैं, नाम के पीछे लिंग जोड़ते हैं, भाई, कुमार, लाल, दास, ऐसा नहीं, नाम के पीछे लिंग। ऐसी एक परंपरा, उनका एक अलग सा ग्रंथ है शिव जी के बारे में। आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने जैसे शिव धर्म के लिए बहुत कुछ किया, निरंतर किया, वैसे एक लिंग संप्रदाय का भी भगवान शिव के बारे में लोग गले में लिंग पहनते हैं और अपने जटा में लिंग रखते हैं, अपने मस्तक पर लिंग रखते हैं। अभी हम कहीं भगवान श्रीनाथ जी का दर्शन करने के लिए गए थे, तो वहां उसके मस्तक पर शिवलिंग था। तो मुझे बताया कि यहाँ भगवान ये शामळिया जी अपने मस्तक पर मुकुट में भगवान महादेव का शिवलिंग रखते, मुझे दर्शन कराया, मस्तक पर शिवलिंग रखते और लिंग परंपरा में गले में लिंग पहनते हैं। तो सोमवार की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन सोमवार रहता है, तो विशेष प्रकार से शिव को प्रसन्न करने के लिए जो महादेव की भक्त है उनके लिए ये सब कुछ याद रखना आवश्यक है। और आगे, हे विष्णु जी, महादेव कहते हैं विष्णु जी, इन चारों में भी शिवरात्रि व्रत सबसे बढ़कर है। ये जो मैंने व्रत आपको दिखाया है, इस व्रतों में श्रेष्ठ व्रत शिवरात्रि का व्रत है। इसलिए भुक्ति और मुक्ति को फल देने, भुक्ति और मुक्ति का फल चाहने वाले पुरुष को शिवरात्रि को कभी नहीं भूलनी चाहिए। शिवरात्रि का व्रत नियमित करना चाहिए। शिवरात्रि किसको कहते हैं हम? कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को हम शिवरात्रि कहते हैं और महाशिवरात्रि चतुर्दशी को मनाई जाती है। ऐसी एक अलग से एक महिमा है। तो ये जो शिव महापड़ ग्रंथ में जो जो भगवान शंकर जी ने गाया है वो आपके समक्ष में कहने का व्रत प्रयास करता हूं। थोड़ी सी गंभीरता से आपको समक्ष कथा कहने का मैं प्रयास करता हूं, क्योंकि ये शिव महापड़ एक गंभीर विषय भी है और बहुत सारी बातें शिव जी की अनसुनी रही, अनदेखी, अनकही रही। बहुत सारे महादेव के भक्तों भी बहुत सारी बातें को पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं था, और पढ़ते तब पता लगता है कि भाई महादेव के तो बहुत सारे व्रत हैं, शिव जी के बारे में तो बहुत कुछ गाया है। पहले तो हम ऐसे ही मानते थे कि पवित्र श्रावण मास में शिव पूजा करनी चाहिए, 11 महीने तो कुछ करना ही नहीं चाहिए, और हम ऐसा मानते थे कि सोमवार के दिन ही शिव की पूजा, बाकी के दिन के नहीं, शिव जी को हम याद भी नहीं करना चाहिए, सोमवार के दिन एक दिन। लेकिन शिव महापड़ में देखा तो कितनी सारी बातें महादेव के बारे में। ये तो छोटी सी बात है, लेकिन कभी अवसर मिले तो सती खंड में दक्षपुत्री सती ने जो शिव जी के व्रत किए हैं, अगणित व्रत किए हैं, इतने व्रत सती ने अपने घर में रहकर महादेव को मिलने के लिए भगवान शिव जी के बहुत सारे व्रत किए हैं, बहुत व्रत है। इसलिए सभी व्रत तो हम कर नहीं सकते, लेकिन महाशिवरात्रि को कभी भूलना नहीं चाहिए।